अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लाई हूँ, जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएँगे। बस आपने 1 गिलास ये पी लेना है और सिर्फ़ एक चीज़ का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे आपका जितना भी हाई बीपी है, वो फ़ौरन से कंट्रोल में हो जाएगा। और उसके साथ ही ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन मौजूद है, जो कि हमारे जिस्म में सोडियम की मिक़दार को कम करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं ऐसी कौन-सी चीज़ आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि आपके किचन में हर वक़्त मौजूद होती है। तो जी जनाब, वो है ये सस्ती-सी चीज़, हरा धनिया। ये तो तकरीबन हर घर में मौजूद ही होता है, लेकिन इसके फ़ायदे हैं बेशुमार। ये सिर्फ़ ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि साथ-साथ डायबिटिक पेशेंट के लिए इंतहाई मुफ़ीद होता है। ये हमारी शुगर को भी कंट्रोल करता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और हमारे लिए इंतहाई ये मुफ़ीद होता है, क्योंकि ये बढ़े हुए वज़न को भी कंट्रोल करता है। तो जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसके रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो आपने देखा कि कितनी ढेर सारी बीमारियों से ये हमें बचाता है और इंतहाई सस्ती सी चीज़ है, बस इसका इस्तेमाल का तरीका आपको सही तरीका आना चाहिए। तो धनिया जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के अलावा ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। चूँकि धनिये में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन मौजूद होता है, जो कि हमारे जिस्म में सोडियम की मिक़दार को कम करता है बहुत तेज़ी के साथ, जिसकी वजह से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। जिस्म में सोडियम की कम मिक़दार और पोटेशियम की ज़्यादा मिक़दार ब्लड प्रेशर को ठीक रखती है और दिल के लिए भी इंतहाई मुफ़ीद होती है। आयरन की मौजूदगी खून के सुर्ख़ ज़रात के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। धनिया हमारे दिल के लिए भी इंतहाई मुफ़ीद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन और फ़ाइबर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारा कम हो जाता है और हमारा दिल भी सेहतमंद रहता है। और इसके मुसलसल इस्तेमाल से खून की नालियों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल भी पिघल जाता है। धनिया एक ऐसी चीज़ है कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक और मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँगी, जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। सब्ज़ धनिया के इस्तेमाल से हमारे असाब पुरसुकून हो जाते हैं और ज़हनी तनाव में कमी वाक़ई हो जाती है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, वो लोग इसका लाज़मी इस्तेमाल करें। और आम तौर पर शुगर के मरीज़ जो हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो धनिये को एंटी डायबिटिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में मौजूद बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से हमारी जो शुगर है वो भी लेवल में आ जाती है। शुगर के मरीज़ इसका लाज़मी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर इसकी जो डंडियाँ हैं वो हमने फेंकनी नहीं है, इसकी डंडियों में भी इंतहाई किस्म के विटामिन्स हैं, ये इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। तो आपने इसकी डंडियों का भी साथ में इस्तेमाल करना है। आधी गड्डी आपने हरा धनिया लेना है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो मैंने बंच बना लिया था, इसके बाद खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसे डंडी समेत ही हम इस तरह से काट लेते हैं। रफ़ली सा काट लेना है, क्योंकि हमने इसका जूस बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्री में देखने को मिल सकें। तो यहाँ पर देखिए, धनिया हमने इस तरह से रफ़ली काट लिया है और अब मैं आपको बताऊँगी इसका जूस बनाने का सही तरीका, किस तरीके से हमने इसका इस्तेमाल करना है और किस टाइम पर हमने इसे बनाकर पीना है। तो चलिए मिक्सी का जार ले लेते हैं और हम इसे 1 गिलास पानी इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें हम कोई भी और चीज़ अभी शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ़ पानी मैंने डाला है 1 गिलास। तो चलिए मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे गिलास में निकाल लेते हैं। तो अब जो लोग हाई बीपी वाले हैं या फिर जो लोग अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो इसमें नींबू का रस आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है। तो आधा नींबू का रस यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। स्किन के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद होता है ये हमारी, और ये हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है बहुत तेज़ी के साथ और चर्बी को पिघलाता है। फालतू जिस्म में जो चर्बी होती है उसे तेज़ी से ये पिघलाता है। फैट कटर इसे माना जाता है।
तो सर्दियों के मौसम में अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदे का आपको मसला है, हाज़मा सही नहीं होता है, गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है पेट में, तो आप इसमें छोटा चम्मच आधा छोटा चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे और ये वज़न भी कम करती है, हाज़मा दुरुस्त करती है और इसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा शुगर वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन हाई बीपी वाले इसमें अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी इसकी तासीर गर्म होती है। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो लोग सिर्फ़ नींबू का इस्तेमाल करेंगे इस जूस में। और जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं, शुगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये ड्रिंक आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और जो इसको पीने का सही वक़्त है, वो है नाश्ते के 2 घंटे के बाद। अगर आपने सुबह में 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट किया है, तो आप 10 बजे आप इसे पिएँगे और इसको पीने के 2 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना-पीना है और इस तरह से आपने इसको डेली इस्तेमाल करना है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इस तरह से इसे अपनी रूटीन में शामिल कर लें और धनिया वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इस तरह जूस नहीं बना रहे हैं, तो आप वैसे भी धनिया मुँह में अपने चबा सकते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आपने इसकी डंडियाँ नहीं फेंकनी है, डंडियों के साथ ही इसका इस्तेमाल करना है, तभी आपको इसका सही फ़ायदा पहुँचेगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ।